कहते हैं 10 भोला भाला 20 बावला, 30 तीखा तो 40 चोखा, 50 पका 60 थका, 70 झूला 80 लूला और 90 नागो 100 से भागो। ये कहावत इंसान की अवस्था को लेकर बताई जाती है, पर ऐसा ही हुआ है कि 100 के करीब में पहुंच गया है चीन और पाकिस्तान दोनों। इस तरीके की हड़कंप मची है कि चाइना ने आनन फानन में नदीम अंजुम यानी ISI चीफ को बुलाया है चाइना, और ये वहां अपने डेलीगेशन के साथ पहुंच भी गया है। और इसके बाद चीन पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी देनी शुरू कर दी है। क्या है मामला? एक तरफ जहां चाइना श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नदीम अंजुम को बुलाकर कौन से पकौड़े तल रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और कैसे चाइना के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दांत टूटा सांप जोर से फू फू करता है, यानी डराने की कोशिश करता है। शक्ति छीन जाने के बाद दुष्ट व्यक्ति अधिक भयंकर दिखने की कोशिश करता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले बात करें कि आखिरकार पाकिस्तान के गधे खरीदने के बाद चाइना श्रीलंका के बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। आपको बता दें, एक बड़ा ऑर्डर दिया है चाइना ने श्रीलंका को ये कहा है कि हमें बंदर चाहिए और बंदरों की संख्या 1 लाख होनी चाहिए। इससे ज्यादा भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बंदर हमें बेचो। श्रीलंका ने कहा बंदर तो पकड़ने में ही बहुत मुसीबत है, इसको पकड़ने का खर्चा ही तो बहुत हो जाएगा, और इसे पकड़ेगा कौन? चाइना ने कहा हम पकड़ेंगे, पकड़ने का खर्चा भी हमारा, ले जाने का खर्चा भी हमारा, तुम बस हमें 1 लाख बंदर दे दो। हमारे पास 1000 चिड़ियाघर है, हम इन बंदरों को उस चिड़ियाघर में रखेंगे। श्रीलंका ने बोला अच्छा, इस बहाने से भी अगर पैसे आ जाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं है। श्रीलंका अब अपने घर में क्या जवाब देगा? तो उसने बताया भैया हम बंदरों को बेच रहे हैं, हमारे घर में 30 लाख से ज्यादा बंदर हैं, 1 लाख बंदर चले जाएंगे तो क्या होगा? 2 करोड़ नारियलों को खराब किया है इन्होंने, समझो कितना पैसा हमारा बर्बाद हो गया है। इसकी वजह से हमारी खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और जब बंदरों को पकड़ने का खर्चा भी दे रहा है चाइना, तो हमें क्या दिक्कत है? कहना इनका है कि श्रीलंका में एक बंदर को पकड़ने में करीब 5000 श्रीलंकाई रुपए खर्च होते हैं। अब चीन एक बंदर को पकड़ने, रखने और भेजने के लिए 50,000 रुपए तक देने को तैयार है। ऐसे में श्रीलंका को इसमें फायदा और कमाई नजर आ रही है। तो दुनिया ने जब ये खबर सुनी कि बंदर ले जाए जा रहे हैं, तो दुनिया के दिमाग में बातें कौंधने लगी। पिछली बार तो तोहफा दिया था एक महामारी का, और वो चमगादड़ के जरिए, अब बंदरों के जरिए क्या करने जा रहा है चाइना। वैसे चाइना का नाम सुनते ही ना दिमाग में सिर्फ उल्टी बातें आती है कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर वजह होगी, और 90% बातें सही निकल जाती हैं कि उसके पीछे उसका क्रूर दिमाग ही है। दरअसल बंदरों को ले जाने के पीछे 2 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर बंदरों का मांस बहुत लोकप्रिय है, और दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है जिसमें दुनिया को थोड़ी दिलचस्पी है कि क्या ऐसा कोई प्रयोग कर रहा है चाइना जिस प्रयोग के लिए उसे बंदरों की जरूरत है। अब बंदर ही क्यों? तो आपको बता दें, बंदर इसलिए क्योंकि ये मनुष्य के आसपास ठिकते हैं, हमारे पूर्वज बताए जाते हैं, बस पूछे निकल गई हैं इनसे। जैसे ज्यादातर बंदर तहस नहस इन चीजों पर यकीन करते हैं ना, चाइना की भी नीति कुछ वैसी ही है। लगता है जैसे कि इनकी भी सिर्फ पूंछ निकल गई है, बुद्धि वही रह गई है। अब ये इन बंदरों का क्या करेंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल श्रीलंका इन बंदरों को इन्हें बेच रहा है, लेकिन इसके अलावे एक बहुत बड़ा संकट है जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर टूट पड़ा है। अचानक से चाइना से एक कॉल आती है और चाइना कहता है एक डेट फिक्स करो और तुरंत भेजो ISI चीफ नदीम अंजुम को, इसके साथ डेलीगेशन भी भेजो, जो अफसर हैं उनको भी भेजो। और पहुंच जाता है नदीम अंजुम अगले ही पल चाइना में बैठकें शुरू हो जाती है। अब चाइना ने अगर बुलाया है तो कुछ तो मामला होगा। चाइना ने अब कहा कि देखो ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ तुमको, इस वीडियो में लगातार दिख रहे हैं कि कैसे तुम्हारे फौजी निशाने में आ रहे हैं। एक गाड़ी जो जा रही है
ये गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है और तुम्हारे सेना के जवान मारे जाते हैं। इसके बाद एक जीप जाती है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे आता है, लेकिन तुम हमें बताते नहीं हो। 9 अप्रैल को भी एक वीडियो आता है जिसमें पता चलता है कि एक टीम जा रही थी पाकिस्तानी सेना की, जिसको उड़ा दिया गया, टारगेट करके हमला कर दिया गया। अब इसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बल के अनेक जवान अधिकारी मारे गए, एक भागने में कामयाब हो गया। बलूच विद्रोहियों ने साफ साफ कहा कि ये हमला हमने किया है, हमने मारा है। तो अब इसमें चाइना को टेंशन क्यों हो रही है? चाइना क्यों बुला रहा है इस तरह की बैठक? मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सेना के लोग। तो आपको बता दें, चाइना ने कहा कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए हमने तुम्हें बुलाया है। हमने इसलिए बुलाया है कि ये जो जीप जा रही थी ये हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए जा रही थी। हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पे काम करने वालों की सुरक्षा की गारंटी तुम्हारी है, और जब तुम पर ही हमला हो रहा है तो हमारी सुरक्षा कहाँ चली गई? अब नदीम अंजुम ने बोला कि सिर्फ हमारी बात नहीं है, बलूचिस्तान ऐसा कर रहा है, इसके अलावा तालिबान का सपोर्ट भी मिला हुआ है। तालिबान के नाम पर अब चीन को समझ में आया और चीन के माथे पे पसीना आया। अब इसे समझ में आ रहा है, चीन ने सीधे सीधे धमकी दे दी तालिबान को कि तुमने बद से बदतर स्थिति बना दी है, तुमने पाकिस्तान के लिए समस्याएं खड़ी कर दी है। तुमने वादा किया था कि तुम नहीं करोगे ऐसा और पाकिस्तान की मदद करोगे, लेकिन तुम तो यहाँ उल्टा ही कर रहे हो। अब चाइना क्यों पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा है? तो आपको बता दें, चाइना ने जो ये बयान दिया है ना कि अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हो गए हैं, यहाँ पर आतंकवाद को रोकना चाहिए। आपको याद होगा ये वो देश हैं जो पहले मीटिंग करते थे ना तो भारत को शामिल भी नहीं करते थे। अब इसके अलावे एक मीटिंग करी है चीनी विदेश मंत्री छिन कांग ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में गुरुवार को ही, और यहाँ पर उन्होंने बुलाया चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान इसमें शामिल हुए। चीन ये ऐसी चौथी बैठक कर रहा है और चीन कह रहा है कि देखो अब अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों की संख्या हो गई है 20 से ज्यादा, मतलब जो ग्रुप है वो ग्रुप की संख्या 20 से ज्यादा हो गई है। समरकंद के बैठक में इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला और इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ बद से बदतर हो गई है। इस पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भी यहाँ थी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर अब आतंकवाद की फैक्ट्री लग रही है। चीन की तरफ से ये सब वर्ड सुनना कुछ नया नहीं लग रहा है। होगा, क्यों नहीं होगा? जब उस पर पड़ेगी तो उसे दर्द तो होगा ही। और ये हो कहाँ पर रहा है? एक छोटी सी सीमा है जो चाइना से लगती है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई सारे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान के ग्रुप तैयार हैं जो उइगर मुसलमानों को समर्थन करते हैं, और यहीं से टेंशन हो रही है चाइना को। खैर, अब इसके पीछे ये लोग आरोप लगाएंगे कि भारतीय कूटनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। खैर, अगर ऐसा भारतीय कूटनीति की वजह से हो भी रहा है तो अच्छे से कूट रहा है भारत। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।